हरिओम। ये था भ्रामरी प्राणायाम। मैंने अपनी तर्जनी से अपने कान के छोटे हिस्से को, आगे वाले हिस्से को दबाया, कान बंद किया, पूरा सांस लिया और फिर गुंजन के साथ, भ्रमर गुंजन के साथ नाभि तक पूरा श्वास छोड़ा। आपने देखा कि इसमें लगभग एक क्रम पूरा करने में लगभग 1 मिनट लग जाता है, यानी श्वास का भरना और श्वास की पूरी गहराई तक छोड़ना। जो अच्छे अभ्यासी नहीं हैं तो आधा मिनट, पौना मिनट लग जाएगा। लेकिन एक बात सोचें कि अगर हम 1 मिनट साधारण श्वास ले रहे हैं, जो चल रहा है इस समय आपका जो सांस चल रहा है, तो उसमें 1 मिनट में आप 23 से 25 सांस ले लेते हैं। एक बार भ्रामरी प्राणायाम किया तो 1 मिनट में 1 सांस और साधारण श्वास 1 मिनट में 23 से 25 सांस, लगभग 23-24 सांस बच जाते हैं हमारे। प्राय अनजाने में एक आदत है ना, हम कहते हैं मुखमस्तु वक्तव्यम, कि हमारे पास मुंह है तो बोलना है। किसी विषय पर चर्चा हो रही है तो हमें अपना विचार जरूर व्यक्त करना है, ताकि उन्हें पता चले कि हम भी कुछ जानते हैं। बोलना बुरा नहीं, चर्चा बुरी नहीं, लेकिन अनधिकृत चर्चा और अनुभव विहीन चर्चा घातक होती है। मैं मेडिकल साइंस के बारे में प्रवचन करने लगूं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने लगूं, तो ये मेरी अनधिकार चेष्टा है प्रशासनिक दक्षता पर, सैनिक जीवन पर। ठीक है, मेरा अपना विचार हो सकता है, मेरी एक धारणा हो सकती है, लेकिन मैं उस पर चर्चा करने का अधिकारी नहीं हूं। तो अक्सर बोल पड़ते हैं हम कि प्राणायाम में तो तेजी से सांस लिया जाता है और आदमी के लिए, जीवन के लिए निर्धारित सांस होती हैं, तो सांस जल्दी खर्च हो जाती है इससे, इसलिए प्राणायाम करने का कोई फायदा नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। आप सोचें, अगर सचमुच गिनती के ही सांस निश्चित हैं हमारे, तो फिर प्राणायाम से तो सांस बढ़ने ही बढ़ने हैं। आपने देखा कि एक बार भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा 1 मिनट में 1 सांस लिया गया, 1 मिनट में जो 23 से 25 सांस लिए जा रहे थे, केवल उनमें से 1 सांस खर्च हुआ है, बाकी सारे सांस आपके सुरक्षित हैं। और आम के आम गुठलियों के दाम, साथ में ये भी तो है, सांस तो बचा, लेकिन और क्या क्या मिला आपको? और ये मिला कि आपके नाभि से और कपाल तक, जो कि शरीर के पोषण और शरीर के नियंत्रण के हिस्से हैं, वो सारे के सारे पुष्ट हुए। आपके कपाल के जो डिफरेंट फैकल्टीज हैं, चाहे वो स्मरण शक्ति को लेकर के है, बुद्धि शक्ति को लेकर के है, संतुलन की शक्ति को लेकर के है, और या फिर
सृजनात्मकता और गुणात्मकता, यानी कैलकुलेटिव ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन। और इनके इन 5 फैकल्टीज के साथ साथ जो हमारे खोपड़ी में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सारी की सारी पुष्ट होती हैं, और इससे भी ज्यादा, क्योंकि पूरे स्कल को इसमें वाइब्रेशन, ध्वनि तरंगों के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो पूरे के पूरे स्कल के जो न्यूरॉन्स हैं आपकी, तंत्रिकाएं हैं आपकी, झंकृत हो उठती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फेफड़े और हृदय के संतुलन को बनाने में, रक्त के शोधन को बढ़ाने में, फेफड़े के और छोर यानी ऊपर से नीचे तक और दाएं बाएं तक, आगे से पीछे तक, सारे के सारे पूरे के पूरे फेफड़े को, ये जो उसकी फुफ्फुसीय क्रिया है, वो केवल ऑक्सीजन जो ली जा रही है वो ब्लड को ही शुद्ध नहीं कर रही, लेकिन इसके साथ जो ये बाह्य कुंभक तक की स्थिति पहुंचती है और फिर गहरा पूरक होता है, जिसके बाद फिर आप एक लंबा गुंजन करते हैं, वो आपके फेफड़ों को एक एक झिल्ली को पूरी तरह प्यूरिफाई करता है, आप निर्मल हो जाते हैं। और यही प्राणायाम की शक्ति है कि प्राणायाम आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करता है, जो आपके भीतर विषाक्त तत्व हैं उनको नष्ट करता है, और तभी तो कहते हैं कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, कि जो हमारा देदीप्यमान स्वरूप है उसके ऊपर जो आवरण आ जाता है, मल का आवरण, प्रदूषण का आवरण, और जो विभिन्न बैक्टीरियाज हैं वो जैसे हमें आच्छादित कर लेते हैं, वायरस है वो आच्छादित कर लेता है, इन सब को समूल नष्ट करने की क्षमता प्राणायाम में है। ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया सिर्फ भ्रामरी का, कि ये सबसे आसान भी है, मल्टीपल बेनिफिट्स मैंने तो अभी आपको बता दिए। आपको हो सकता है पुस्तकों में केवल विधान लिखा हो, केवल तरीका लिखा हो, लेकिन ये किस हद तक इसके लाभ व्यापक हैं, इसके बारे में जो चर्चा है वो अनुभव के बाद ही की जा सकती है। अभ्यास करिए, विचलित मत होइए, भ्रमित तो बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि गुरु कहते हैं हम हैं ना, हमारे होते जो आपसे अभ्यस्त, अधिक अभ्यस्त साधक हैं उनके होते, मोक्षायतन योग संस्थान के आचार्यों के होते, अधिकृत शिक्षकों के होते, क्या चिंता की बात है। अपना योग, आपका योग अपनाइए, अधिकार से अपनाइए। हरिओम।